हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल साइट में। दोस्तों, आज हम मैराथन क्लास में बात करने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के सेकंड चैप्टर वर्किंग स्टेट मेथड के बारे में। फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्टेट मेथड ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि सेव फैक्टर फॉर अ सर्कुलर सेक्शन इज टू बी। एक वृत्ताकार परिच्छेद के लिए आकार गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है, ये 1.50 होता है, ये 2.34 होता है, ये 1.70 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1.70 इसको सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी याद रखना है, ट्रायंगुलर सेक्शन का याद रखना है और इसे हमें और ठोस वृत्ताकार का हमारा कितना हो गया? 1.70 हो गया। अगर रेक्टेंगुलर की पूछा जाए तो हमारे 1.50 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें अलग अलग सेक्शन के अलग अलग सेव फैक्टर होते हैं, तो हम ऐसे इनके बारे में आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फोर सुरक्षा का फैक्टर होगा क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट का सेम होता है, तो ये तो गलत है। या स्टील इज लोअर दैट फॉर कंक्रीट, तो ये सही हो जाता है। स्टील इज हायर देन, ये गलत हो जाता है। और नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें, एक होता है वर्किंग स्टेट मेथड, एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया। तो स्टील के लिए अगर हम बात करें वर्किंग स्टेट मेथड में, तो स्टील के लिए कितना लिया जाता है? 1.78 लिया जाता है और कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है? 3 लिया जाता है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड की अगर हम बात करें तो कंक्रीट के लिए लिया जाता है 1.5 और स्टील के लिए कितना लिया जाता है? 1.15 लिया जाता है। तो ये भी चीजें हमें याद रखनी है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा? बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमें, लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन। संपीड़न में चढ़ाव की लंबाई नहीं होगी, किससे कम नहीं होनी चाहिए? 15.5 से कम, या 25 से कम, या 24.5 से कम, या 35 से कम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24.5 से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर इसकी वैल्यू अगर हम टेंशन मेंबर की बात करें, इसमें तो कंप्रेशन में हमने बात कर ली कि कंप्रेशन 24.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन की बात करते हैं तो 35 से कम नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, द लीवर आर्म ऑफ अ बीम। लीवर आर्म बतानी है कि लीवर आर्म के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? डी एन या डी प्लस एन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी माइनस एन बाई 3 ये हमें लीवर आर्म के लिए फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये भी याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। विकर्ण तनन प्रबलन हेतु ये डाली जाती है, कैसे डाली जाती है, किस रूप में डाली जाती है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो विकर्ण तनन प्रबलन किस रूप में डाली जाती है? लंबी छड़, ये तो ये नद छड़, ये बेंट बार इसका सही होता है। बेंट बार के रूप में ही डाली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन द केस ऑफ वर्किंग स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड क्या होता है? कार्यकारी प्रतिबल जो हमारे वर्किंग स्टेट मेथड होता है, इसमें डिजाइन लोड क्या होता है? तो किससे से करते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक लोड, तो ये गलत हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर दिया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये वाला सही हो जाएगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यही सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो इसलिए इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और नोट करके रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द मिनिमम एरिया ऑफ टेंसर रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील विड्थ जो बी है एंड इफेक्टिव डेप्थ इज इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ऑफ। तो इसमें हमें मिनिमम टेंसर रेनफोर्समेंट के बारे में बताना है, जिसमें विड्थ क्या है? बी है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ डी है। तो हमें बतानी है कि मिनिमम एरिया ऑफ टेंसर रेनफोर्समेंट का एरिया बताना है। तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 0.85 BD अपॉन FI या फिर 0.85 BD, ये गलत हो जाएगा। BD अपॉन FI ये भी गलत हो जाएगा। 0.5 ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये वाला आंसर याद रखना है, 0.85 BD अपॉन FI। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन पूछा गया है, द शेयर रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। किसी आरसीसी बीम में अपरूपण प्रबलन का प्रतिरोध करने के लिए प्रदान किया जाता है। किसके प्रतिरोध के लिए? विकर्ण तनन, ये डायगोनल टेंशन, ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये पंचिंग शियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसके लिए दिया जाता है? डायगोनल टेंशन के लिए दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ किसका दे रखा है? स्टील बार का दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील बार 80 दे रखा है एंड कंक्रीट का कितना दे रखा है? AC दे रखा है। द इक्विवेलेंट एरिया ऑफ अ सेक्शन इन टर्म ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू। तो हमारे कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें? तो हमें क्या पूछा गया? प्रॉब्लम कंक्रीट दे रखा है, जिसमें देखो, जिसमें इस्पात छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्र 80 दे रखा है, कंक्रीट का AC दे रखा है, और तो कंक्रीट में परिचय में समतुल्य क्षेत्र हमें बताना है। तो किस फॉर्मूले से निकाल देते हैं? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर स्टील 80, क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर कंक्रीट AC प्लस इन दोनों को कंक्रीट वाले को MC गुणा कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द अलोवेबल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड। ठीक है, तो बोला गया है अनुमत्य प्रतिबल जिस पर किसी संरचना सदस्य के मध्यधीन रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहते हैं, या फिर परमिजल स्ट्रेस कहते हैं, या फिर टेंसाइल। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इधर ए और इधर बी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है कि EC और ES है कंक्रीट और इस्पात के प्रत्यास्थता गुणांक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? ये हो गया हम
इलास्टिसिटी दे रखी है, कंक्रीट की दे रखी है ईसी, स्टील की दे रखी है ईएस, और हमें बताना है मापांक गुणांक यानी मोल्डर रेशियो में बताना है। तो मोल्डर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर है ईएस अपन ईसी, तो ये ईसी अपन ईएस गलत हो जाएगा, ये बी वाला सही हो जाएगा। ईएस अपन ईसी होता है, ऊपर स्टील का होता है प्रत्यास्थ मापांक, और स्टील अपन प्रत्यास्थ मापांक किसका, कंक्रीट का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमें याद रखना है, ईएस अपन ईसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर नेग्लिजिबल या वेरी लो। समझना कंक्रीट जो होती है इसकी सामर्थ्य को नगण्य या बहुत कम माना जाता है। किसमें बहुत कम माना जाता है, तो फटिग में। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फटिग में हमारे बहुत ही कम या नगण्य माना जाता है जो कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमारी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। हमें क्या दे रखा है, एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम दे रखी है, धरन दे रखी है, जिसमें कंक्रीट में प्रतिबल, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है वह इस्पात के मुकाबले पहले पहुंच जाता है। तो मतलब फेल किसमें हो रहा है, ये कंक्रीट के कारण फेल हो रहा है। तो कंक्रीट के कारण फेल हो रहा है, तो ऐसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन या ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो कंक्रीट में फेल हो रहा है तो हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, FY एंड FCK एंड FY तो कंक्रीट के अभिलाक्षण सामर्थ्य हैं, क्रमशः कंक्रीट के अभिलाक्षण सामर्थ्य तथा इस्पात के प्रावह प्रतिबल है। ईएस इस्पात का प्रत्यास्थ गुणांक है, तो कंक्रीट का चरम नमन प्रतिबल हमें निकालना है। तो कंक्रीट का चरम नमन प्रतिबल अगर बात करते हैं, विकृति की बात करते हैं, स्ट्रेन की हमें निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेन हमें निकालना है। तो इसके बाद तो इसका एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमारा क्या था, अल्टीमेट की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में तो 0 प्रत्यास्थ मापांक कितना होता है, 0.002 होता है। अगर हम अल्टीमेट की बात करते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.002 हमें ये भी याद रखना है। तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेन मेथड ऑफ डिजाइन टू व्हाट लेवल कंक्रीट टेक बाय लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हम कंक्रीट को कहाँ की सीमा तक लेके जाते हैं, जो लिमिट स्टेट मेथड होता है कहाँ तक हम कंक्रीट को स्ट्रेस प्रदान देते हैं, स्ट्रेस कहाँ तक देते हैं। तो उसकी बात होता है द हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लेवल या फिर लोअर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लेवल, सेम लेवल ऑफ द सेम लेवल, ये गलत हो जाएगा। या फिर ये कम, तो ये कम नहीं होता है, ये हमारे क्या था हायर स्ट्रेस लेवल तक हम किस में लेके जाते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट को कहाँ तक लेके जाते हैं, हायर स्ट्रेस लेवल तक हम लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें सबको नोट करके रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, तो अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे फिर हम। थैंक यू, गुड बाय।